हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोराटोरियम के नुकसान के बारे में। इसका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है और इसके नुकसान कितने हैं, इसके एडवांटेज कितने हैं और डिसएडवांटेज कितने हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, देश बंद होने की वजह से, कोरोना की वजह से, जब देश बंद हो गया था उसकी वजह से सारे देश में काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, जॉब लगभग ठप हो चुकी हैं। और अब देश खुल भी गया, लेकिन अब भी कोरोना काल चला हुआ, उसका अभी भी साइड इफेक्ट लोगों की इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से हर आम और खास आदमी मोराटोरियम लेना चाह रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, जो कि 2 नवंबर की तारीख लगी हुई है। उसमें शायद डिसीजन 2 तारीख को आ जाए कि मोराटोरियम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे देखने में क्या आया, बहुत सी एनबीएफसी कंपनियों ने ठगी की स्कीम चला रखी है मोराटोरियम के नाम पे। क्या चला रखी है? एक तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस, उसने एक ऐसी स्कीम चला रखी है, जो उसके एजेंट हैं, आगे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनको वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो तो उसको मोराटोरियम के नाम से ही आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि है क्या स्कीम। वो उनकी स्कीम मैं आपको बताता हूं। अगर आपका भी बजाज से लोन होगा तो आपके पास भी डैम श्योर है कि फोन आया होगा। यह पिछले 3 महीने से चली हुई, या नहीं आया होगा तो आ जाएगा। मेरे एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया हुआ है बजाज फाइनेंस से। उसकी किस्त है 14,200 कुछ रुपए या 320 ऐसा कुछ है, मतलब 14,500 रुपए के करीब उसकी किस्त है पर मंथ की। तो हुआ क्या, जैसे देश बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उसकी भी किस्त रुकी। उसने मोराटोरियम के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने क्या किया, उसको मोराटोरियम दिया नहीं, तो वो इन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया। वो तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं और आरबीआई ने मान लिया है कि ब्याज के ऊपर ब्याज हटा देंगे। वो देखते हैं कि उसका हटेगा कि नहीं हटेगा। तो उसकी वजह से क्या किया, बजाज फाइनेंस ने उसको बाद में, जब वो 3 महीने का उसने लेना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मार्च की तो उसकी किस्त निकल ही चुकी थी। अप्रैल और मई में उसने किस्त नहीं भरी। 1 जून से फिर सेकंड मोरेटोरियम आ गया, वो उसने ना ही लिया, उसका काम कुछ चल गया था। उसने क्या किया, वो 2 किस्तें भर दी जो उनकी रुकी हुई थी। इन्होंने क्या किया, उससे 2 किस्त नहीं ली, उससे सिर्फ वो 2 किस्तें ली नहीं, उसकी 2 किस्तों की बजाय उसकी 3-4 किस्तें आगे एक्सटेंड कर दी, 2 की बजाय उसकी 4 बना दी। चलो, फिर भी वो आगे किस्त अपनी टाइम पे करता रहा। फिर इन्होंने क्या स्कीम निकाली बजाज फाइनेंस वालों ने, कि जो उनके एजेंट है, फोन आने शुरू हो गए इनकी कंपनियों से। एक जगह तो यानी सारे देश में इनके हजारों एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग जगह से। सर, आपको कोरोना काल की वजह से बड़ी दिक्कत पड़ रही होगी, सबको इधर उधर की बातें करके बेफजूल की, उसको उसका फायदा दिखाया गया। हम आपकी किस्त कम करवा देंगे सर। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी आई हुई है, आपकी 4,500 रुपए किस्त है, आपकी 3,500 रुपए किस्त हो जाएगी। अब जब किसी आदमी को यह बोलेंगे कि आपकी 14,500 रुपए किस्त है और आपकी 3,500 रुपए किस्त है, तो स्वाभाविक बात है वो खुश होगा। तो उसने मेरे से बात करी, मैंने कहा यार ऐसी कोई स्कीम नहीं है, तो वह यार कोई बेफालतू की बात कर रहे हैं। अभी मोराटोरियम तो आ गया, वो ठीक है, पर यह कौन सी स्कीम आ गई भाई, 14,500 के 14,500 देने, 3,500 रुपये दो। तो मुझे कुछ बजाज फाइनेंस में भी आदमी जानते हैं, मैंने उनके पर्सनली बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो स्कीम आई है, ये तो टोटल लूट और खसोट की है। ये क्या है, ज्यादातर बजाज फाइनेंस ने लोगों का पर्सनल लोन जो किया हुआ है, वो 25 से 30% पे किया हुआ है सालाना। अब इस स्कीम में क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि तो 3 साल के लिए लोन को एक्सटेंड कर रहे हैं उस डेट को। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनके 2.5 लाख रुपए लिए हैं और आपने 8 महीने की किस्त दे दिया, आपका जितना आज बैलेंस है उस बैलेंस को ये स्टॉप कर देंगे यहीं पे बस।
3 साल के लिए उसको आपको किस्त नहीं भरनी, 14,500 के अब आपको 3,500 रुपए देने हैं। लेकिन 3 साल के बाद फिर 14,500 रुपए देने हैं, उतने ही टाइम तक जितना आज टाइम बढ़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना बैलेंस उन्होंने लेना है उसका ब्याज उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। मतलब अभी आप 14,500 रुपए दे रहे थे, अब 3,500 रुपए। मोटा मोटा बात करूं तो इन्होंने 25% ब्याज लगा दिया भाई। वाह भाई वाह, अब तो साल पे 25% पे पैसा ले रखा था, जितनी आपकी किस्त है उसका 25% अब इनको पे करो फ्री में। अब आप उसको ये समझे कि अगले 3 साल तक आपसे 3,500 रुपए लेंगे, और जब 3 साल खत्म हो जाएंगे फिर कहेंगे भाई अब फिर ताजा तुम्हारा 1000 रुपए फिर रख देंगे, अब 14,500 रुपए देने शुरू कर दे। तो मतलब क्या हुआ इसका कि सारी उम्र के लिए बंधुआ मजदूर बन गए भाई। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, हबशी होते थे, उनके पैरों में बेड़ियां डाल के रखते थे और उनको हंटर मार के उनसे काम करवाते थे। आज की डेट में भी वही सेम टू सेम है। वो बेड़ियां दिख नहीं रही हैं, बेड़ियां तो डली हुई हैं, और हंटर जो मार रहे हैं वो चवन्नी छाप इनके रिकवरी एजेंट अब शब्द बोल के हंटर मार रहे हैं। वही सेम टू सेम सिचुएशन है। आम आदमी, खास आदमी मेहनत कर रहा है, दिन रात पिस रहा है और इनको पैसा दे रहा है, और ये इस तरीके से उनको लूट रहे हैं। तो उसको मैंने समझाया, फिर मैंने उसको बता दिया, लेकिन उसका इन्होंने खून चूस दिया। कम से कम 25-30 फोन आए 1 महीने के अंदर उसके पास। वो हर बार ना करता रहा, हर बार ना करता रहा, लेकिन फिर और कहीं से आ जाएगा, चंबाड़ा से आ जाएगा, चंडीगढ़ से आ जाएगा, बॉम्बे से आ जाएगा, दिल्ली से आ जाएगा, मद्रास से आ जाएगा। इन्ना तो भाई खून पी लिया भाई, खोपड़ा खराब कर दिया उसका। वो हर बार ना करता रहा क्योंकि उसको पता लग गया था। वो कह रहा भाई कोरोना काल में मेरी मदद ना करो। भाई साहब आप अपनी कर लो, आपकी कंपनी मेरी मदद करना चाहती है कोरोना काल में तो पैसे छोड़ ही देना भाई, पूरी मदद कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कौन सी मदद है? 14,500 रुपए मैंने सारे देने आपकी कंपनी के पर मंथ के, 3,500 रुपए लेने शुरू कर दिए। वाह भाई वाह, मेरा तो और ब्याज पे पैसे ले लिए बना दो। ईब तो मेरा 1-1.5 साल में खत्म भी हो जाता। ईब 3.5 साल तो वैसे ही नहीं खत्म होएगा क्योंकि तुम ब्याज ही ब्याज लोगे, और 1.5 साल वो, मतलब मेरा तो केस 4.5-5 साल का हो गया ना भाई। भाई मैंने नहीं लेनी। लेकिन उन्होंने हर बार उसको इतना परेशान कर दिया। फिर बाद में उसका भाई साहब 1 महीने हो गए पीछे लग रहे थे मेरे। मैंने कहा भाई अब क्या जो आवे ना फोन आवे तो उसका लोकल यहीं से ही करनाल से ही उसका फोन आ गया। मैंने उसको समझा रखा था भाई मैंने नहीं लेनी, उसने ही बोला। तो उसने उसको ये भी बोला जो फोन कर रहा था कि भाई साहब मुझे नहीं लेनी, और मैं 25-30 बार पहले बोल चुका हूं कि नहीं लेनी स्कीम भाई, मेरे को दिक्कत नहीं पड़ रही, और पड़ भी रही हो तो तेरे तो पैसे जरूर दूंगा, मेरे को नहीं पता कहां से लाऊंगा, तेरे देन लग रहा है ना, तू क्यों तंग हो रहा है भाई, मेरी मदद क्यों करना चाहे, भीख मांगने लग रहे, तेरे बाहर लिकट के इनको दे देना 10-10 रुपये, अपनी कंपनी ने कहा 10-10 रुपये दे देंगे ना, मेरी मदद क्यों कर रहा है, सारी दुनिया ने छोड़ गया, मैं तो लेना नहीं मदद तेरी। तो उसने जो वहां पे जो बात कर रहा था उसने उसको समझाया भाई ऐसे तो ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे भाई साहब, अगले 6 महीने भी फोन आते रहेंगे। इसका एक तरीका है, हम आपके घर एक एजेंट को अपनी कंपनी के आदमी को भेजेंगे, आप उसके साथ एक सेल्फी खिंचवा लेना और वो ऑनलाइन रिपोर्ट बना के भेज देगा भाई इस आदमी को ये तुम्हारी लक्की स्कीम का पता लग गया और ये नहीं लेगा। अब जब मैंने उसको बोल दिया, उसका मेरे पास फोन आ गया, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा उसको यहीं बुला ले। उसको मैंने अपने ऑफिस में बुला लिया, उस आदमी को भी और उसको बजाज वाले को भी। फिर मैंने उससे पूछा, उसने दबी जुबान में हाँ भरी भाई ये बहुत गलत कर रही है कंपनियां इस तरीके से, पर हम क्या करें, हम तो एम्प्लॉइज हैं जी। उसमें फिर उसकी एक फोटो खींची, फिर उसका आगे उसने बना के भेज दिया। 2-4 बार फिर भी फोन आया उसके बाद, लेकिन उसके बाद अब उसके पास कभी फोन नहीं आता। इसका मतलब वो अपडेट हो गया है। लेकिन आम आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको इस झांसे में देके कंपनी, हालांकि कंपनी ने इसका नाम मोरेटोरियम नहीं लिख रखा, नहीं ले रखा, और कुछ इसका नाम रख रखा है, लेकिन जो ये चवन्नी छाप एजेंट हैं जो इनको बकाते हैं, बरगलाते हैं, हो सकता है इनका, मेरे को लगता है इनका इंसेंटिव जरूर है भाई किसी भी तरीके से ग्राहक को हाँ भरवा लो। हाँ भरवाने का तरीका क्या है, जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंपनी के पास है उसके ऊपर मैसेज आएगा और वो ओटीपी कंपनी के पास सेंड कर देंगे। उसके बाद भाई साहब आप कुछ भी कर लेना, आपको 14,500 की बजाय 3,500 रुपए देने ही देने पड़ेंगे 3 साल तक। ये नहीं मानेंगे तो इस तरह के मोरेटोरियम से आप बचे। ये तो सारी उम्र के लिए बंधुआ मजदूरी है इनका, तो भाई सारी उम्र के लिए नौकर लगे और इन्हीं का ही काम करना है। इस तरीके से
दूसरा, आपने किसी और, बहुत सी और भी एनबीएफसी कंपनियां काम कर रही होंगी, ये तो मैं खुद से प्रैक्टिकल मैंने देखा है होता हुआ, अपनी लाइव एग्जांपल लाइव बता रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस तरह से कर रहे हैं, अपने कानों से सुना। और मेरा दोस्त है वो कहेगा तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा, मेरे पास नोटिस आएगा तो मैं बता भी दूंगा। अगर बजाज का आएगा तो भाई इस आदमी के साथ ऐसे ठगी कर रहे थे तुम और ये नहीं फंसा, इसलिए मैं बता रहा हूं भाई कर ले भाई जो कुछ उन रुपया, और तो सारी दुनिया लूटोगे भाई तुम। और भी एनबीएफसी कंपनियों ने शायद चला रखा होगा, जरूर आप इनके जानसे में ना आए। दूसरा, आप किसी बैंक से मोरेटोरियम लेना चाहते हैं। मोरेटोरियम का सिर्फ एक एडवांटेज है जो मुझे लग रहा है कि आज आपको ईएमआई का हॉलीडे मिल गया, किस्तों की छुट्टी मिल गई अगले 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, उससे ज्यादा तो आएगी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आप ये मान के चले कि आपने चाहे बैंक से भी पैसा ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी 3 साल किस्त भर दी, आपका केस है 20 साल का, अब बचे आपके 17 साल, या आपने 8 साल भर दी, आपके बचे हैं 12 साल। आपने भाई साहब अगर 2 साल की छुट्टी ले ली ना, मोरेटोरियम ले लिया ना, ये सोच लो आपके 8 साल और बढ़ गए, अब फिर दोबारा आपका केस 20 साल का हो गया। ये मान के चले कि ये जो 2 साल है इनका ब्याज का भी ब्याज लेंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं और केंद्र सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो कहा है कि ब्याज के ऊपर ब्याज हटा देंगे, उसको पहले डीपली गहराई से समझे। वो सिर्फ उस 6 महीने का ब्याज हटाया जाएगा, 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का ब्याज के ऊपर जो ब्याज है वो माफ कर दिया जाएगा। ये लक्की स्कीम का मेंबर तो भाई 50 साल पहले भी बना रहे थे बैंक वाले, के ब्याज के ऊपर ब्याज तो ये पहले भी ले रहे थे, ऐसा नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में लिया, वो माफ कर दिया गया क्योंकि वो करोड़ों आदमियों के 60-70 करोड़ आदमियों को ऊपर लग गया। पहले क्या था, जिसकी किस्त डिफॉल्ट होती थी उसके ऊपर लगाते थे। अगर आपने गलती कर दी, 2 साल का आपने ले लिया, तो आप मान के चले ये 8 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। भाई साहब जो 8 साल आपने किस्त दी है वो जीरो, 2 साल की बैंक ने एनबीएफसी कंपनी ने आपको छुट्टी दे दी, अब ये क्या करेंगे, उस 2 साल की जो किस्त होगी उसका ब्याज लगाएंगे और अगले 18 साल तक का लगाएंगे भाई साहब, फिर वो जाके लगभग 8 साल हो जाएगी। मतलब मोटा मोटा मान के चले, अगर आपकी किस्त 20,000 रुपये, आपने 2 साल की किस्तों की छुट्टी ली, 2,40,000 रुपये, आपको उसके कम से कम 8-9 लाख रुपए उसके भरने पड़ेंगे, वो 240 के, वो 240 भी उसी के अंदर ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप फिर भी किसी तरह से बिल्कुल ही फाइनेंशियल डाउन है, तो मेरी सलाह है कि मोरेटोरियम ले भी आ भी जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो उसको बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए ना ले, और ये समझ के चले कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं ये इस 6 महीने के लिए है, ना कि अब जो मोरेटोरियम आप लेंगे उसके ऊपर भी लागू होगा। ये अब कभी जिंदगी में दोबारा छूट नहीं मिलेगी। और बैंक और एनबीएफसी कंपनियों का काम करने का यही तरीका है कि ब्याज के ऊपर ब्याज ये लगाते ही लगाते हैं। 100 साल पहले भी बैंकिंग हो रही थी, 100 साल पहले भी लगाते, अगले 100 साल भी ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।